जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कैलासा चला जाए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए माइक। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए माइक। आप तौकीर रजा को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम जो इस देश की अस्मिता को कहीं न कहीं शर्मसार कर रहे हैं, उनको आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, क्योंकि ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। लेकिन हे को मैं बताना चाहता हूं, जो चद्दर के नाम पे चंदा लूटने वाले, चद्दर को बेच के भगवान राम के नाम को बेच के चंदा लूटने वाले, ये ठेकेदार हो सकते हैं, ये धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। अगर इस देश को बांटने का कोई भी काम करेगा, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो धर्माचार्य हो, वो दोनों देशद्रोही है। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए माइक। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हमारे राहुल गांधी जी के आवास पे जाके प्रदर्शन करें तो वाहवाही है, लेकिन अगर हम जेपी नड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन करें तो हमें रात की जेलों के सलाखों के पीछे रखा जाता है। ये भ्रांतिकारी और उस देश के नौजवान हैं जो इस सत्ता को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। लेकिन हे राहुल गांधी जी ने क्या है, आखिर मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, यही तो पूछा है। कोई गलत थोड़ी किया है कि आपका कौन सा रिश्ता है, पर्सनल का रिश्ता क्या है, आप बता दीजिए। आप अडानी को क्यों बचाना चाहते हैं? माफी भी लोग हैं, आए दिन प्रधानमंत्री माफी मांगते रहते हैं, फिर एक माफी मांग लेंगे कि मेरे देश की जनता से गलती हो गई, मैंने बहुत झूठ बोला, अब माफ कर दीजिए, आंसू बहा देंगे। लेकिन देश की जनता आपके आंसुओं से नहीं डरने वाली है। आप कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा मुझे भारत देश में रहने पर मुझे अफसोस महसूस होता है, उस पर माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए माइक। आपने इस देश को बेच डाला है, देश को वैसा में जो मंत्री बैठे हुए हैं उनकी शायद दुकान पे ताला नहीं लगवाना चाहती है, उनको तो माला माल करना चाहती है। समित पात्रा, गोबर पात्रा क्या नाम है। जनता पार्टी क्या काम कर रही है? अगर आप दूसरे विपक्षी पार्टी में तो आपके पीछे ईडीआई सीबी लगा देगी, ठीक है, ईडी सीबीआई। लेकिन आप भाजपा में चले गए तो आप तीनों संगम नहा के चले आए भैया, आप एकदम दूध के धुले हो गए। भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू की हिंदू पार्टी है, ऊपर से गंगा जल भी है वो, क्योंकि वो जिसके ऊपर छिड़काव कर दिया उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है कि जनता धर्म के नाम पे सवाल ना पूछे। लेकिन हम तो भैया मोदी जी से पूछें, या तो मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। तो कहते हैं कि मोदी जी आप कहें तो राम राम और हम कहें तो गए सिया राम। है यही कि मेरा कांग्रेस कब्र खोदना चाहती है। अरे जनता का सब्र का इंतजार खत्म हो चुका है, सत्ता से मोदी को भगाना चाहती है, मोदी को भगाना चाहती है। असमा था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां कितना भी गहना पहन के जाएं उनको कोई नहीं छेड़ता है। और उसी उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को जब न्याय मांगने वाले न्याय मांगते हैं तो आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। वाह, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बोल रहे हैं अरे बाबा आपका आप पर्चा अपना करवाए बागेश्वर बाबा के? हाँ नहीं हमारे योगी बाबा बोल रहे हैं मट्टी में मिला। अरे बहुत है बाबा भाई, वही के नाम लिया करो इस देश में, पता ना बागेश्वर बाबा, वो साक्षी बाबा, प्रज्ञा बाबा, बाबा बाबी, पता ना कितने लोग इस देश में आ गए हैं। ये केवल चोला पहन के और इस देश को धर्म के नाम पे व्यापार बनाना चाहते हैं। ऐसे धर्माकारियों और धर्मचारियों के ऊपर जेल, देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। मैं कहता हूं, आज मैं चुनौती देता हूं बागेश्वर बाबा को, आप कह दीजिए, आप पर्चा खोलते हैं, कह दीजिए आज भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। कल जब चुनाव आ जाता है तो मोदी जी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ले आते हैं। चुनाव, वाह, आप जान जाइए, जब इस देश में किसी को अजान से दिक्कत होने लगे, जब इस देश में किसी को हिजाब से दिक्कत होने लगे, तब ये पता चल जाना चाहिए आपको किसी भी राज्य में चुनाव आ चुका है। मेघालय में भाजपा पूरी तरह से हार जाती है, लेकिन उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ये सत्ता में बैठती है। ऐसे सरकार और सत्ताधारियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आप लोग पत्रकार महोदय इस देश को सच के सामने प्रस्तुत करिए, वरना आपका भी दिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे आने वाला है, क्योंकि आप ही लोगों ने पत्रकारिता को पूरे विश्व में 197 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। ये सच्चाई तो है, हिंदू राष्ट्र के दिखा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू मैं कहता ये सच्चाई नहीं है। पहले तो आप दीजिए ना, हिंदू के बच्चों को रोजगार दीजिए। आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, ना ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ना ये मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। कभी आएंगे तो दलित राष्ट्र उनको भी स्वीकार कर जाएंगे। तो इनको ये चाहे दलित राष्ट्र, अब मांग और होने लगेगी, कल से दलित राष्ट्र होगा, परसों से कौन सा सिख राष्ट्र होगा, परसों से यादव राष्ट्र होगा, परसों से ब्राह्मण राष्ट्र होगा, बड़े बड़े राष्ट्र आएंगे। अभी तो इनको कहते नहीं है 60 साल में राष्ट्र ही बनाएंगे, लेकिन खुद नेपाल चले जाएंगे। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कैलासा चला जाए,
जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमें इसी भारत माँ के लिए अशफाकुल्ला खान ने और मंगल पांडे ने अपनी जान की आहुति दी थी। अगर हमें भी जरूरत पड़ी तो हम भी अपनी प्राणों की आहुति देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।